राम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वे जन जन के कंठहार हैं, मन प्राण हैं, जीवन आधार हैं। भारत उनसे अर्थ पाता है। वे भारत के प्रतिरूप हैं और भारत उनका प्रतिरूप है। राम भारत की आत्मा है। ऐसे ही श्री राम का स्मरण हम पल पल करें और उनके कार्यों से, उनके जीवन से इस रामनवमी के दिन, इस पुण्य दिन पर, इस पवित्र दिन पर उनके जीवन से एक ऐसा जीवन जो पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा का ऐसा पुंज है जो न कभी निर्बल होता है, न कभी बुझता है, बल्कि और तेजी से प्रज्वलित होकर जन जन की आशाओं को नया वितान देता है, नया आसमान देता है। राम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर भगवान बनने तक की जो यात्रा है, उसके ऐसे प्रतीक हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को इतना प्रेरित करता है कि उसका अंदाजा लगाना, उसकी थाह पाना भी मुश्किल है। आज भी हर पिता अपने पुत्र में राम की छवि देखता है और हर पुत्र अपने पिता में राम को देखता है। पत्नी अपने पति में राम को देखती है, भाई अपने भाइयों में राम को देखते हैं। भारत के कण कण में राम और राम का रूप स्वरूप राममय भारत है। तो हम सब लोग, आप मेरे युवा साथी, भगवान राम के जीवन से क्या ऐसे संदेश हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो सीख सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो हमारे जीवन को भी बिंदु से सिंधु तक की यात्रा, जिसको कहते हैं कि फर्श से अर्श तक का, जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय करने में मददगार हो सके। वैसे तो उनके जीवन के इतने उदाहरण, इतनी प्रेरणाएं, इतनी कथाएं हैं जिनको जानना, हम जानते ही जाएं तो खत्म ही ना हो। पर 5 विशेष उनके गुण जो हम लोग अपने जीवन में उतार पाएं, तो हम किस तरीके से अपने जीवन को सफल और सुफल भी बना सकते हैं। लोग सफल जीवन तो जी रहे हैं लेकिन सुफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा हो जो अच्छा फलदायी हो, उसका बेटर आइडिया आए। पहला, धैर्यवान। पेशेंस इज की टू ऑल सक्सेस। जिंदगी में पेशेंस जो है, धैर्य है, वो सफलता की ऐसी कुंजी है जिससे हर ताला खुलता है। राम के जैसा धैर्य कहीं मिलना ही विरल है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो अपना धैर्य नहीं खोते। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सुबह राज तिलक होना था, उसको रात को ही चले जाने का ऑर्डर मिल गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण सुख सुविधा में जीवन बिताया और वनवास के लिए चले गए। ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास सैकड़ों नौकर चाकर रहते थे, उसको अपने चूल्हे की लकड़ी भी खुद इकट्ठा करके लानी पड़ती थी, कंदमूल फल खाने पड़ते थे, घर खुद बनाना पड़ता था। कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, पर फिर भी कभी भी उन्होंने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। वो धैर्य ही उनको श्री राम बनाता है। वो धैर्य है जो विशिष्टता प्रदान करता है। हम अपने जीवन में इतने सारे एंडेवर्स करते हैं, इतने प्रयास करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं, धैर्य का साथ नहीं छोड़ें। सफलता आपके हाथ में होगी। आप भी कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, संबंधों में कई चीजों में उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, पर धैर्य का साथ बनाए रखिए। देखिए जिंदगी कैसी गुलजार हो जाती है। दूसरा, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, उसमें एक सबसे शानदार सहारा है, उसको कहते हैं मित्रता, दोस्त, फ्रेंडशिप। राम अपनी मित्रता को जितनी शिद्दत से निभाते हैं
उस जमाने में भी वो आज भी प्रेरणादायक है। केवट सेवक और राम राजा, लेकिन उनके बीच का बॉन्ड जबरदस्त, अल्टीमेट। सुग्रीव के साथ मित्रता तो किसी भी एक्सटेंट तक जाकर उसकी मदद करना, विभीषण के साथ मित्रता निभाना और इस तरीके से खड़े रहना कि सोने की लंका दे देना। मित्रता उनकी ताकत है। कभी भी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को निराश नहीं किया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर गिव अप एटीट्यूड। भगवान राम के जीवन में बचपन से लेकर उनके पूरे जीवन का अगर आप एक विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड के, कभी हार न मानने के वो चैंपियन हैं। मुश्किलात आती हैं, जब सीता स्वयंवर में जाते हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ते, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जब मौका मिलता है 100% देते हैं। सीता का हरण हो जाता है, राजपाट छूट जाता है, युद्ध होते हैं, जंगल में लड़ना पड़ता है, रावण से ऐसा युद्ध करना पड़ता है। कैसी भी मुश्किल आए, राम कभी भी गिव अप नहीं करते। लक्ष्मण मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, राम गिव अप नहीं करते हैं। ये नेवर गिव अप एटीट्यूड उनकी जिंदगी को एक ऐसा प्रेरणादायक मोड़ देता है जो हम सभी को निरंतर मोटिवेट करता रहता है, प्रेरित करता रहता है। एक और उनकी क्वालिटी और वो है टू डू एवरीथिंग होल हार्टेडली। राम जो कुछ भी करते हैं पूर्ण मनोयोग से करते हैं, हाफ हार्टेडली या यूं जस्ट टाइम पास नहीं। राम जो भी करेंगे पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी इंटेंसिटी से करेंगे, अपने पूरे फोकस के साथ करेंगे, अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी को लगा देंगे, पैशनेट होकर काम करते हैं। चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे लड़ाई करना हो, चाहे रक्षा करनी हो, चाहे पुत्र धर्म निभाना हो, चाहे राजधर्म निभाना हो, चाहे भातृधर्म निभाना हो, चाहे पति धर्म निभाना हो, सब कुछ वो जो करते हैं पूर्ण मनोयोग से करते हैं। कोई भी काम आधे मन से नहीं करते, इसलिए उनका सक्सेस रेट 100% है। कहीं पर रुकता ही नहीं, सबके प्रिय, सबके हितकारी। राम कैसे हैं? सबके प्रिय, सबके हितकारी, बिलवड ऑफ ऑल एंड लव्ड बाय ऑल। ऐसा व्यक्ति जो सबको प्यार करता है और सभी लोग उसको प्यार करते हैं। कैसी स्पेशल क्वालिटी है। और पांचवा, ह्यूमिलिटी। कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जैसे ही सत्ता आती है, शक्ति आती है, वैसे ही मनुष्य अहंकारी हो जाता है। राम सत्ता के चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं, सत्ता के शिखर पर हैं, शक्ति के शिखर पर हैं, पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। उनके लिए तो कहा ही जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भय कृपट प्रगट कृपाला दीन दयाला। दीन दयाल है, सबके प्रेमी हैं। और किस तरीके के हैं वो? करुणा सुख सागर सब गुण आगर। करुणा उनमें भरी पड़ी है, उनमें सब अच्छे गुण जो हैं उनके वो आगार हैं। अत्यधिक शक्ति होने के बावजूद वो सभी लोगों से शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। कहीं कोई अहंकार नहीं। समुद्र की पूजा कर लेते हैं, हाथ जोड़कर उससे रास्ता मांग लेते हैं। कहीं कोई अहंकार नहीं। विनम्र इतने कि अपने लिए रथ तक नहीं मांगते, बिना रथ के रावण से भिड़ने के लिए चल पड़ते हैं। विनम्र हैं, बिल्कुल जैसा होना। और पूरे उनके जीवन को एक ही लाइन में अगर समेटें तो वो कहती है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम अपने पूरे जीवन में परहित, लोगों का हित, जनता का हित, अपने आसपास सगे संबंधियों, परिवार, सबके हित में अपने आप को लगाए रखते हैं। हम देखें कि अगर मुश्किलें नहीं आती, अगर तकलीफें नहीं आती, अगर टफ टाइम्स नहीं आते, तो राम भी एक सामान्य राजा हो जाते। वो सिर्फ राज करते, पर जब उनको घर छोड़कर जंगल जाना पड़ा तो राम से श्री राम हुए और श्री राम से
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। ये मुश्किलों के दौर आने पर आपकी लाइफ की और आपके इंटरनल कैरेक्टर की टेस्टिंग होती है। जब सोना तपता है तब वो कुंदन बनता है, हीरा जब छिलता है तब जाकर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। राम ने भी अपने जीवन में कष्ट देखे, दुख देखे, परंतु अपनी इन पांचों क्वालिटीज से कभी समझौता नहीं किया, और इसलिए वो आपके हमारे प्रेरणा पुंज हैं। इनके इन बातों से, इन गुणों को हम भी अपने जीवन में आत्मसात करें, साकार करें और बोलें जय श्री राम।